तो और मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। मैं लेके आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मेरे पास आया था भाई FZ, जो कि आप बोल सकते हो फाइजर वर्जन 1 का मीटर। ठीक है, तो ये मीटर जो है छत्तीसगढ़ से दुर्ग ज़िले से ऐसा कुछ ज़िला पड़ता है वहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो वहाँ से आया हुआ था। और इस मीटर को मतलब इस मीटर में ये दिक्कत ये है कि ये जो मीटर है भाई डेड कंडीशन में है। और इनका जो मतलब जो कस्टमर है वो लोकल एरिया में जो जिस भी मैकेनिक से दिखा रहे थे उन लोग बोल रहे थे कि इसको बदलना पड़ेगा, ये रिपेयर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो वो भाई जो है हमारे पास भेजे हुए हैं और अभी इनका जो मीटर है हम लोग रिपेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग इस बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं। और काफ़ी अच्छा इन्होंने पैक करके भेजा हुआ है, काफ़ी मोटा जो कार्डबोर्ड है वो काफ़ी मोटा है इसमें। ठीक है, और अंदर जो है बबल रैप, जो पतला वाला बबल रैप होता है, या फिर आप बोल लो कि बबल थर्माकोल, ऐसा ही कुछ टाइप का ये होता है। अब उतना मुझे इसका नाम नहीं पता, नाम पता होता तो मैं इसको खुद ही बाय कर लेता कस्टमर के लिए पैकिंग करने के लिए। ठीक है, तो अभी इसको फटाफट निकालते हैं। यहाँ पे एक कुछ लिखा हुआ है ना, ओहो, इसमें तो लिखा हुआ है उन्होंने अपना नाम और पता, पिन कोड वगैरह सारा लिखा हुआ है, तो कि बाद में भेजने में दिक्कत ना हो। और यहाँ पे देखिए टेप वगैरह भी काफ़ी अच्छा भाई, टेप वगैरह मार रखे हैं भाई ने। और यहाँ पे जो है अच्छे से रैप करके इन्होंने भेजा हुआ है। ये देखिए, ये मीटर जो है आप लोग देख ही सकते हो, ये मीटर डेड कंडीशन में भाई। इसको रिपेयर करेंगे और देखते हैं अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हम लोग को दिखता है। तो फटाफट इसका जो स्क्रू वगैरह है उसको भी खोलेंगे और इसको हम साइड में रख लेते हैं और स्क्रू ड्राइवर मशीन ले लेते हैं भाई, उससे हम लोग खोलते हैं। अभी खोलते हैं फटाफट, सारे स्क्रू को एक एक करके हम लोग खोलेंगे। और यहाँ पे जो है एक स्क्रू नहीं है भाई का, ओहो छोड़ो उसको, जाने दो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है भाई, स्क्रू उसमें है ही नहीं। तो इस मीटर में हम लोग को 4 स्क्रू मिला हुआ है जो कि बॉडी में अटैच होता है। अभी ये इनर स्क्रू जो है आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे 2 इनर स्क्रू है। अभी इसको भी हम लोग खोल लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये चारों स्क्रू को साइड में रख लेते हैं, नहीं तो भाई नीचे गिर जाएगा। और वैसे ही मेरे जो जहाँ पे मैं रिपेयर कर रहा हूँ इस टाइम कचरा फैला रखा हूँ भाई, क्या ही बताऊँ मैं, क्योंकि इतना ज़्यादा कुरियर आ रखा था, भाई लोग ने भेज रखा था। और उन लोग की वजह से इतना मतलब जो है कार्डबोर्ड या फिर मतलब रैप वगैरह, मतलब पन्नी वगैरह का इतना सारा जो है हमारे जगह पे इतना कचरा फैल चुका है कि क्या बताऊँ मैं। तो अभी उस चीज़ को बाद में देखते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे 2 स्क्रू बोर होता है जो कि बोन बॉडी से अटैच किया रहता है PCB को। ठीक है, तो अभी इसको खोलने के बाद हम लोग कटर लेंगे और शायद इसका डिस्प्ले निकालना पड़ेगा भाई, क्योंकि इसका बिना डिस्प्ले निकाले हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो डिस्प्ले होता है वो ख़राब है। क्योंकि कभी कभी होता ही है कि सब कुछ ठीक होता है लेकिन इसका जो डिस्प्ले होता है वो ख़राब कंडीशन में होता है, जिसके वजह से कुछ भी नहीं शो करता है। ये प्रॉब्लम जो है FZ में भी आती है, FZ वर्जन 2 में भी आती है, और ये पल्सर और अपाची में भी आती है, जिसका डिस्प्ले ख़राब होता है और मीटर डेड कंडीशन में दिखता है। जब आप डिस्प्ले को चेंज करोगे तो ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाता है। तो मैंने इस वीडियो में यही जो है आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग को भी मैं दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से जो है हम लोग का यहाँ पे मीटर जो है बिहेव करता है। ये देखिए, अभी इसको देखिए मैं कनेक्शन दे रहा हूँ, तो ये कनेक्शन था इसका। और यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो कोई रिप्लाई नहीं दे रहा हम लोग का मीटर जो है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सुन रहा है। ठीक है, तब इसको जो हम लोग रिपेयर करेंगे और देखते हैं किस कंडीशन में हम लोग रिपेयर करने वाले हैं, क्या क्या बचा के खोलना पड़ेगा, क्या कसना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए इसका जो डिस्प्ले होता है भाई, ये बोन बॉडी के साथ भी आता है और बोन बॉडी के अलग भी, मतलब बोन बॉडी से भी अलग आता है। ठीक है, और बोन बॉडी के साथ वाला जो डिस्प्ले आता है थोड़ा सा उसका जो है 50-60 रुपये जो है इसका कॉस्ट ज़्यादा होता है। और केवल डिस्प्ले अगर जो आप बाय करोगे तो वो मतलब थोड़ा सस्ता पड़ता है इससे। ठीक है, लेकिन हम लोग बोन बॉडी प्लस डिस्प्ले डालने वाले हैं ताकि जो है बाद में भी कोई दिक्कत ना हो भाई को। तो अभी फटाफट जो है हम लोग डीसोल्डिंग कर लेते हैं, जो इसका डिस्प्ले भाई उसको निकाल लेते हैं और बाकी जो इसका बोन बॉडी है उसको भी अलग कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग डीसोल्डिंग पंप और डीसोल्डिंग ही कर रहे हैं। ठीक है, डीसोल्डिंग पंप से डीसोल्डिंग कर रहे हैं और यहाँ पे सोल्डिंग वायर से मैं हीट करके और डीसोल्डिंग पंप से पूरा जो है वैक्यूम कर ले रहा हूँ। ठीक है, इसमें वैक्यूम टाइप में कुछ होता है तो ये पूरा खींच लेता है अपने साइड।
तो अभी हम लोग फटाफट कर लेते हैं भाई, और इसको करने के बाद जो है हम लोग आगे का जो स्टेप है उसको करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं वीडियो कट कर देता हूँ क्योंकि लंबी हो सकती है डिसोल्डिंग करने की वजह से। तो यहाँ पे देखिए मैंने डिसोल्डिंग कर दिया है, और यहाँ पे जो है मैं दूसरा डिस्प्ले ले लिया हूँ, और ये काफ़ी ब्रांड न्यू डिस्प्ले आप लोग देख ही सकते हो, और बढ़िया डिस्प्ले है भाई, फुल HD क्वालिटी का डिस्प्ले होता है ये। और यहाँ पर देखिए अभी जो है इसको हम लोग लगाने वाले हैं, और लगाने के बाद ये मदरबोर्ड जो है वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि डिस्प्ले जो होता है वो एक बार जो शॉर्ट सर्किट हो जाता है उसके बाद जो है पूरा मीटर में मतलब कुछ भी वर्क करने नहीं देता है, ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम है वो अभी फ़िलहाल में उसमें भी आ रही है, एक्सटेक की ग्लैमर जो आ रही है उसमें भी वही दिक्कत आ रही है। तो भाई डिस्प्ले चेंज करने पे भाई सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है किसी किसी गाड़ी में। देखो इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, अलग अलग प्रॉब्लम होती है, अलग अलग सॉल्यूशन है। किसी बाइक में जो है कंपोनेंट बदलने से वो मीटर चालू हो जाता है, किसी मीटर में जो है डिस्प्ले बदल। तो भाई यहाँ पे जो है हम लोग अच्छे से इसको बैठा लेते हैं, और अच्छे से बैठा लेते हैं, नहीं तो भाई एक एक पिन जो होती है वो टेढ़ी हो जाएगी, तो फिर पूरा मतलब जो है डिस्प्ले का ख़राब हो जाता है। मतलब कि ओरिजिनलिटी जो होती है वो उतना मज़ा नहीं आता है। मतलब कि जैसे एकदम पूरा पिन वगैरह सही रहता है तो बाद में भी कोई बंदा जो रिपेयर करेगा इस मीटर को तो वो आसानी से रिपेयर कर पाएगा, डिस्प्ले आसानी से निकल जाएगा। तो ये सब जो है अच्छे से ही मतलब करना चाहिए इसको, ठीक है। अभी हम लोग जो है एक एक करके एक एक पॉइंट को, एक एक लेग को हम लोग अच्छे से यहाँ पे सोल्डिंग करेंगे, और यहाँ पे मैं सोल्डिंग वायर से सोल्डिंग कर रहा हूँ। और ये जो है मैं सोल्डिंग वायर है ओसवाल का यूज करता हूँ, क्योंकि भाई ये बेस्ट क्वालिटी का सोल्डिंग वायर होता है। और आप लोग को पता ही है मैं जो सोल्डिंग आयरन यूज करता हूँ वो मेरे भाई ने दिया हुआ है, और ये बहुत ही बेहतरीन सोल्डिंग आयरन है। इसके पहले मैं जो यूज करता था उतना कुछ खास नहीं था, उसमें टेम्परेचर वगैरह भी मतलब लो था, ठीक है, और सस्ते में भी मिल जाता है वो। और लेकिन ये वाला जो है भाई बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का जो है सोल्डिंग आयरन है, तो इसी का मैं यूज करता हूँ। इसमें भी मैंने कुछ अपग्रेड किया है, अपने हिसाब से इसको बनाया हुआ है कि बाद में जो है मतलब मेरे हिसाब से ये सोल्डिंग आयरन मैंने अपने हाथ से ही इसको कस्टम भी किया हुआ है। जैसे मतलब कंपनी वाले देते हैं इस सोल्डिंग आयरन को, वैसा नहीं है, मैंने अपने हिसाब से इसको बनाया हुआ है, ताकि बढ़िया से जो है हम लोग का आसानी से और आराम से काम हो जाए। तो यहाँ पे मैं एक एक पिन को सोल्डिंग कर लेता हूँ। तो ये देखिए इसमें जो है अच्छे से सोल्डिंग करना है, नहीं तो भाई पता चले फिर से ये डिस्प्ले जो है फिर से ख़राब हो सकता है। अगर सोल्डिंग अच्छे से ना करोगे तो फिर से ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो है हो चुका। अभी इस डिस्प्ले को मतलब कि इस मीटर को हम लोग ऑन करके भी देख लेते हैं क्या ये मीटर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं कनेक्शन देता हूँ, और देखिए आप लोग खुद कि वर्क करता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव दे दिया है, अभी पॉजिटिव की बारी। तो ये देखिए वर्किंग कंडीशन में आ चुका है ये मीटर, और ये FZ का मीटर डेड कंडीशन में पड़ा हुआ था। भाई ने बोला था कि उनके जो सर्विस सेंटर या फिर जो है जहाँ पे भी सर्विस वगैरह कराते हैं या फिर लोकल के मैकेनिक जो थे वो बोल रहे थे कि ये मीटर रिपेयर नहीं हो पाएगा, और ये मतलब इसको बदलना ही पड़ेगा, डेड कंडीशन में भाई बिल्कुल नहीं रिपेयर हो पाएगा। तो देख सकते हो आप लोग, हमने इस मीटर को रिपेयर कर दिया, प्रॉपर सब कुछ वर्क कर रहा है। और इसमें भाई आप लोग को मैंने बताया कि इसमें क्या दिक्कत था और कैसे रिपेयर होगा। तो ये सब जो है हमने सॉल्व कर दिया, और यहाँ पे देखिए सब कुछ प्रॉपर वर्क कर रहा है भाई। मैं बाद में भी इसका जो RPM और स्पीड वगैरह सबको अच्छे से चेक कर लिया था, और भाई को जो है मैं कुरियर कर दिया हूँ, ठीक है। तो अभी भाई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। अगर जो कुछ सीखने को मिला तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाओ, क्योंकि हमारे चैनल पे मीटर की वीडियो आती रहती हैं। अगर आपको भी मीटर रिपेयर कराना है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर जो है ऊपर ब्लिंक कर रहा है, आप उस पर जो है मैसेज कर सकते हो, हम लोग का लोकेशन मिल जाएगा और हमसे जो है मीटर रिपेयर करा सकते हो। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, ठीक है। तो चलते हैं।